कर दिया और भरत जी महाराज भी तपस्या के लिए आ गए हैं। गंडकी नदी के किनारे गंडकी गंगा जो नेपाल में है, दामोदर कुंड के समीप श्री भरत जी महाराज ने भजन किया। भजन कर रहे थे, उसी समय पर एक हिरणी प्यासी आई थी, जल पीने की भावना से जल पी रही थी। उसी समय पर एक सिंह ने बड़ी जोर की गर्जना की। उस गर्जना को सुनकर के हिरणी दौड़ करके पार करना चाहती थी जल। गर्भिणी हिरणी जल में से छलांग लगाई, लेकिन प्रसव हो गया, इसका बालक जल में बहने लगा। श्री भरत जी महाराज देख रहे थे। भरत जी महाराज ने दौड़ करके इस नन्हे से बालक को उठाया। परोपकाराय सताम विभूतये, संतों का स्वभाव है दूसरे पर उपकार करना, दूसरे की मदद करना। उठा करके लाए, उसको जीवन दान दिया, लेकिन धीरे धीरे मृग में मन फंस गया। बस मन फंसा, आसक्ति बढ़ी, यही बंधन का कारण होता है। एक दिन हिरण तो उछल करके अपने झुंड में मिल गया। भरत जी ढूंढने लगे, मृग शावक कहाँ है, मृग शावक कहाँ है। उसी समय काल भगवान को अवसर मिल गया। मृग की याद में इनका शरीर छूट गया, दूसरे जन्म में हिरण बन गए। अंतिमति सागति, इसलिए अंतिम में ये प्रयास करो कि मन भगवान के चरणों में पहुंच जाए, पर ये इतना सरल नहीं है। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतराम कहे आवत नाही। जन्म जन्मांतर तक प्रयास करना पड़ता है, तब भगवान का नाम अंतिम में आता है। और अंतिम में जैसा विचार रहता है वैसा शरीर प्राप्त करना पड़ सकता है। इसलिए भरत जी भी हिरण बन गए। जब हिरण बने तो याद आई, बोले देखो तो सही, हिरण के संग से हमको भी हिरण मृग बनना पड़ा। इसलिए अपनी माता को छोड़ करके जहां पहले भजन करते थे वहीं आ गए। जल में कंठ पर्यंत जल में प्रविष्ट होकर के भगवान का भजन किया, शरीर को गला दिया। भगवान ने फिर कृपा करी, एक ब्राह्मण के घर में इनको जन्म प्राप्त हो गया। एक ब्राह्मण के घर में शरीर प्राप्त हुआ। और भी भाई थे इनके यहाँ। माता पिता तो चले गए, भगवान को प्यारे हो गए। अब भाइयों के सहारे ये रह रहे हैं, नन्हे से हैं।